हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट सीयूईटी में। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सॉल्ट एनालिसिस पे वीडियो बनाया जाए। तो इससे पहले हमने सॉल्ट एनालिसिस पे वीडियो बना रखी है एक एसिडिक रेडिकल के लिए, और अब हम सॉल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल पे वीडियो बना रहे हैं। ये बेसिक रेडिकल पे वीडियो है, ठीक है। उसमें हमने अम्लीय मूलक को जानने के लिए बताया था कि कैसे हम अम्लीय मूलक सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट आयनों को फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे हम क्षारीय मूलक जैसे NH4+, Pb2+, कॉपर 2+, इन सब को कैसे फाइंड कर पाएँ, ठीक है। तो अगर आपने एसिडिक रेडिकल की वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें बहुत आसानी से ट्रिक के साथ बताया गया है कि आप कैसे एसिडिक रेडिकल को याद कर सकते हैं इजी फॉर्म में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेसिक रेडिकल पे, ठीक है। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि बेसिक रेडिकल को कैसे फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक कैटायन होता है, उसमें एक एनायन होता है। जैसे एक फेमस सॉल्ट NaCl में एक Na+ होता है तो एक Cl- होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो जो कैटायंस होते हैं वो बेसिक रेडिकल कहलाते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बेस से आते हैं, जो एनायंस होते हैं वो एसिडिक रेडिकल कहलाते हैं। इसको मैंने अपने एसिडिक रेडिकल वाले वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन चीज़ पर, इस बेसिक रेडिकल को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक रेडिकल होते हैं इनमें ग्रुप होते हैं, ठीक है। इनमें ग्रुप होते हैं 6 ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप तक होते हैं। जिनमें पहला ग्रुप होता है वो होता है जीरो ग्रुप, जिसमें आता है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट ग्रुप जिसमें lead 2+ और Hg2+ होते हैं। लेकिन मैंने Hg2+ पर आप ध्यान देंगे तो मैंने हल्का हल्का डॉट किया है। इसी तरह मैंने यहाँ देखिए Mn और कोबाल्ट पे भी किया है, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है बिकॉज क्योंकि ये उतने पूछे नहीं जाते, ठीक है। मैं आपको पूरी तरह हेल्प कर रहा हूँ और पूरी तरह आपको क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको जितने कम समय में अधिक से अधिक आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा दूँ आपके केमिकल प्रैक्टिकल के लिए, एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे Hg2+ बनाया था कि क्योंकि ये उतने पूछे नहीं जाते, अधिकांशतः Pb2+ आ जाते हैं, ठीक है। और निकेल 2+ यहाँ से और जिंक 2+ आते हैं, और Mn 2+ और कोबाल्ट 2+ कम आते हैं। लेकिन ये मेंबर है उनके, तो इसलिए मैंने इन्हें रखा है उसमें। लेकिन इस पर डॉट डॉट कर दिया गया कि ये बताने के लिए कि ये उतने पूछे नहीं जाते, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि जीरो ग्रुप है। जीरो ग्रुप में NH4 पॉजिटिव है, फर्स्ट ग्रुप में Pb+ है, ठीक है। और थर्ड ग्रुप में कॉपर 2+, आर्सेनिक 2+, कैडमियम 2+ है। जबकि थर्ड ग्रुप में आपकी आयरन 3+ और एल्युमिनियम 3+ हैं, ठीक है। और फोर्थ ग्रुप में निकेल 2+, जिंक 2+ है। और फिफ्थ ग्रुप में बेरियम 2+, स्ट्रोंटियम 2+ और कैल्शियम 2+ है। और सिक्स ग्रुप में सोडियम+ और मैग्नीशियम 2+ है, ठीक है। अब मैंने बता तो दिया, लेकिन अब याद कैसे रखेंगे, बिकॉज पढ़ तो लेंगे हम कई बार। मान लीजिए हमने याद कर लिया कॉपर, आर्सेनिक और कैडमियम को कि ये सेकेंड ग्रुप में है, लेकिन अभी याद किया, फिर आधे घंटे बाद भूल जाएंगे कि अरे यार ये थर्ड ग्रुप में था कि फिफ्थ ग्रुप में था, नहीं 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 सिक्स ग्रुप में था, ऐसे तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बस वो नॉर्मल सी बात है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, एक ट्रिक बना सकते हैं अपने से। जैसे फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव जीरो ग्रुप में है, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। पहले जीरो ग्रुप में कौन है, NH4 पॉजिटिव। उसी तरह फर्स्ट ग्रुप में कौन है, Pb2+, आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे ये आ गया, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स में एक आध एलिमेंट इधर उधर हो गया तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसीलिए अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिक में बनाया था, जैसे अस कुकड़, अस कु कड़। यहाँ मैंने कुछ किया नहीं है, आर्सेनिक का अस ले लिया है, कॉपर का Cu ले लिया है और कैडमियम का Cd ले लिया है। अस कुकड़ आप अगर बना ले, ठीक है। अस कुकड़ मतलब जो इनके चिन्ह हैं, आप मैंने उन्हीं को एक क्रम में लिख दिया, अस कुकड़। अस कुकड़ से आप ऐसा, जैसे कुकर होता है जिसमें चावल वावल बनाते हैं, पकाते हैं, तो कुकर होता है, उस तरह अस कुकड़। यहाँ पे तो आपको याद रखना है कि सेकंड में अस कुकड़ का नियम लगता है। किसका नियम लगता है, अस कुकड़ का नियम। अस कुकड़, अस मतलब आर्सेनिक, Cu मतलब कॉपर और कड़ मतलब कैडमियम 2+, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब एक और आप ट्रिक लगा सकते हैं इसमें आगे बताने के लिए, ध्यान समझिएगा। जैसे ये 2 ग्रुप था, तो मैं एक बात बोल रहा हूँ इसी तरह, जबकि ठीक है, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। जैसे 2 ग्रुप था तो इसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए, मान लीजिए एक कोई है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो एलिमेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आप सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर 2 ग्रुप है तो यहाँ 2 एलिमेंट होने चाहिए, बट इसमें कितने हैं, बट इसमें है कितने,
बट इसमें है 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, मतलब इसने अब 3 एलिमेंट ले लिए हैं। अच्छा, तो अब इन्होंने कितने एलिमेंट ले लिए? 3 एलिमेंट। तो जो थर्ड वाला है वो गुस्सा आ गया। थर्ड वाला कौन? मतलब जो थर्ड ग्रुप है वो कहा कि भैया तुमने 3 एलिमेंट लिए, जबकि 3 एलिमेंट तो हमें लेना चाहिए। कहाँ लेना चाहिए? कहाँ लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हम थर्ड ग्रुप है। मतलब आपस में ये दोनों मारपीट कर लिए। बस एक याद करने का तरीका, मारपीट नहीं मतलब कह दिए। तो कहा कि ठीक है तुम 3 एलिमेंट लोगे, चलो ठीक है, मैं थर्ड ग्रुप हूँ तो मैं 2 एलिमेंट लूँगा। मतलब तुम 2 ले सकते थे, तुम 2 ले सकते थे, ऐसा कुछ है नहीं केमिस्ट्री में, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तुम 2 ले सकते थे लेकिन तुमने लिया कितना? 3 ले लिया। ठीक है, चलो तब ठीक है, तो मैं 3 ले सकता था लेकिन मैंने गुस्सा के तुमसे इंटरचेंज कर लिया, और अब मैं कितने लूँगा? 2 लूँगा। तो इसमें 3 एलिमेंट हो गए, कॉपर, आर्सेनिक और कैडमियम। अब इसमें हो गए आयरन और एल्युमिनियम। अब याद कैसे रखेंगे? तो इनके लिए आप रख सकते हैं फल का नियम। किसका नियम रख सकते हैं? फल का नियम। ये फल का नियम किस पे वैरी करेगा और ये किसके लिए मतलब लागू होगा? इसके लिए, थर्ड ग्रुप के लिए। ठीक है, फल का नियम। F फॉर हो गया आपका क्या? आयरन हो गया, और Al फॉर क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। तो फल का नियम जैसे, तो सब अब देखिए समझिए। तो जीरो ग्रुप में कौन है? NH4 पॉजिटिव, आसानी से याद हो गया। फर्स्ट ग्रुप में कौन है? Pb2 प्लस, आसानी से याद हो गया। ठीक है, और सेकंड ग्रुप में कौन है? अस्कूकड़ का नियम। सेकंड ग्रुप आते ही कौन सा नियम लगेगा? अस्कूकड़। अस्कूकड़, अस्कूकड़ से कौन है? अस मतलब आर्सेनिक हो गया, कू यानी कॉपर 2 प्लस हो गया, कड़ यानी कैडमियम 2 प्लस हो गया। तो थर्ड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप भी अब हमारा हो गया। अब थर्ड ग्रुप में जाएंगे, तो थर्ड ग्रुप में जाने में सोचेंगे अरे सेकंड ग्रुप वाला तो भैया 2 एलिमेंट लेना चाहिए इसे, लेकिन इसने 3 ले लिया है। अच्छा, तब थर्ड ग्रुप वाला गुस्सा आ गया, कहा कि इंटरचेंज कर लेंगे तब तुमसे। तब वो 2 ले लेगा, और 2 लेगा तो 2 कौन सा लेगा? फल के नियम से लेगा। कौन से नियम से लेगा? फल के नियम से। फल के नियम से अगर हम देखें तो जो F है वो आयरन को बता रहा है, आराम से याद आ गया आपको फल के नियम से। और जो एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम 3 प्लस को बता रहा है। ठीक है, आसानी से आपको याद हो गया। तो इससे आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए सेकंड और थर्ड ग्रुप की जो ये लड़ाई है उसे देख लिया फोर्थ ग्रुप वाला, क्योंकि फर्स्ट जीरो और फर्स्ट तो बीत चुके थे। फोर्थ वाला देख लिया, कहा कि भाई हमें ना उसकी तरफ जाना है, हमें ना उसकी तरफ जाना है, और ना ही उसकी तरफ जाना है। हम क्या करेंगे? हम नहीं जाएंगे, नहीं जाना। वो सीधे कर दिया हमें नहीं, वो क्या कर दिया? वो सीधे कर दिया कि नहीं जाना। नहीं जाना यानी नहीं जाना, वो सीधे कर दिया क्या? नहीं जाना। नहीं जाना मतलब निकिल हो गया। ठीक है, और जाना मतलब जिंक हो गया। तो फोर्थ ग्रुप में कौन आ गया? निकिल और जिंक। निकिल 2 प्लस और जिंक 2 प्लस, आसानी से याद हो गया। सिंपल सी बात है, आसानी से। जीरो ग्रुप में NH4 पॉजिटिव, फर्स्ट ग्रुप में Pb2 प्लस, और जो सेकंड ग्रुप था, सेकंड ग्रुप अस्कूकड़ का नियम अपना लिया। जैसे कुकर होता है, कुकर से अस्कूकड़ आसानी से याद हो जाएगा। अस्कूकड़, S फॉर आर्सेनिक, Cu फॉर कॉपर 2 प्लस, आर्सेनिक 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, और कड़ यानी कैडमियम 2 प्लस। इसी तरह फिर अब तीसरा वाला देखा कि भाई 3 एलिमेंट ले लिया, 3 एलिमेंट तो हमें लेना चाहिए, तो इंटरचेंज कर लिया गुस्सा के, और कहा कि तब हम 2 लेंगे। 2 कौन से नियम से भरेगा? फल के नियम से। फल यानी तो हो गया एक आयरन भर लिया और एक निकिल, एक आयरन 3 प्लस ले लिया और एक एल्यूमिनियम 3 प्लस ले लिया। और फोर्थ वाला देखा कि दोनों में लड़ाई हुआ है, कहा कि हम इसकी तरफ जाएंगे ना उसकी तरफ, करा नहीं जाना, तो निकिल 2 प्लस ले लिया और जिंक 2 प्लस ले लिया। ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ ग्रुप में। तो फिफ्थ वाला ग्रुप देखा भैया इतना बवाल है, तो ये क्या करने लगा? अपना सर का बाल खजवाने लगा। मतलब आपको याद करने का ट्रिक भाई सिंपल सी बात है, पढ़ाई को ना खेल की तरह समझो। ठीक है, पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, पढ़ाई में एक अलग ही मज़ा है। पढ़ाई को खेल की तरह खेलोगे ना तो भाई एक अलग ही मज़ा आएगा। ठीक है, पढ़ाई को जानने के लिए पढ़ो, एक बोझ नहीं है पढ़ाई। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। हाँ, आपको कुछ नया देता है, आपको कुछ नया सिखाता है, आपकी स्किल्स को और डेवलप करता है। समझ रहे हैं? आपके माइंड को और डेवलप करता है। ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते हैं हमारे अपने कोर्स पे। ठीक है, तो जैसे वो क्या करा, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? फिफ्थ वाला कर रहा है, ये सब देखा इतना बवाल हो रहा है ऊपर, ये अपना सर का क्या करने लगा? बाल खजवाने लगा। तो सर का बाल से अब समझिए, सर का बाल यानी सर का बा लिखा है ना, सर का बा। ठीक है, तो एस आर से क्या हो गया? स्ट्रॉन्टियम हो गया। ठीक है, एस आर से क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्टियम हो गया। ठीक है, और का से क्या होगा आपका? कैल्शियम हो गया। ठीक है, और आपका सर का बाल है लेकिन आप बोले लिखेंगे बा, तो सर का बा से क्या हो गया आपका? बेरियम हो गया। ठीक है, आप आसानी से याद कर लेंगे।
तो सर का बा से सर से यानी स्ट्रॉन्टियम 2+ हो गया आपका, का से यानी कैल्शियम 2+ हो गया आपका, और बा से यानी बेरिलियम 2+ हो गया आपका। ठीक है, और 6 ग्रुप तो आसान पहले से Na+ और Mg2+, ये आपको आसानी से आता है। इससे क्या हो गया, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि 0 ग्रुप का मेंबर कौन है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर के नाम एक बताइए, सेकंड ग्रुप के मेंबर के 2 नाम बताइए, सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट हैं जो बेसिक रेडिकल हैं 2 बेसिक रेडिकल के नाम बताइए, थर्ड ग्रुप में जो 2 बेसिक रेडिकल के नाम बताइए, फोर्थ ग्रुप के 2 बेसिक रेडिकल के नाम बताइए। तो ऐसे आता है। तो देखिए मैंने आसानी से आपको ये चीज़ आसानी से याद करा दिया। आप एक दो बार और वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे तो और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हमने जान लिया कि भैया कौन से ग्रुप में कौन से बेसिक रेडिकल है। ठीक है, अब आगे सवाल आता है कि जब हमें सॉल्ट दिया जाएगा तो हम फाइंड कैसे करेंगे कि इसमें ये बेसिक रेडिकल है या वो बेसिक रेडिकल है। ठीक है, अब देखते हैं। तो मैंने देखिए पहले तो डिवाइड कर दिया आपको सिंप्लिसिटी बताने के लिए, और मैंने हिंदी नहीं लिखा है जो कहानी लिखा जाता है कि संभव है संभव नहीं, ये सब मैंने कहानी नहीं लिखा। मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया और इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियोस की हेल्प भी ली है। ठीक है, जिसके कारण मैं आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट दे सकूं, और मैंने खुद भी ढूंढा है बहुत जगह। ठीक है, तो आपको प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देने के लिए, ठीक है, मैंने हर कोशिश की है, हर जगह से मतलब नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए, आगे देखते हैं। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन और हमारी टीम भी वर्क कर रही है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन तो देखिए, अब देखिए एक ग्रुप है हमारे क्या, ओरिजिनल सॉल्यूशन। सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन तक है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन जो होता है वो कुछ खास नहीं होता, सॉल्ट होता है, सॉल्ट में आप वाटर डाल दें, इसी को लोग ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट में आप वाटर डाल देंगे, इसी को लोग ओरिजिनल क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला NH4OH वाला है। ठीक है, तो जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट में हमने वाटर डाला, फिर NH4OH डाला, ये हमारा क्रम होगा इतने एरिया में। ठीक है, मैंने एकदम बस इतने में आप बहुत से एलिमेंट्स अब ये बहुत से बेसिक रेडिकल खुद ब खुद जान जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे अब जैसे ओरिजिनल सॉल्ट था, ओरिजिनल सॉल्ट में मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्ट, फिर वाटर आपने डाला, फिर NH4OH डाला। तो अगर NH4OH डालने के बाद अगर उसमें ब्लू PPT आता है यानी ब्लू, तो वो कॉपर 2+ होगा। अब इसे कैसे याद रखेंगे, इसे कैसे याद रखें, तो आप इसे याद रखते हैं क्यू भाई, क्यों भाई, क्यू भाई आप याद रख सकते हैं। क्यू भाई से यानी क्यू फॉर क्या हो गया आपका, क्यू फॉर हो गया आपका कॉपर 2+, और बी से आपको याद आ जाएगा ब्लू। एकदम बेसिक, सबसे बेसिक है ये। ठीक है, क्यों भाई। अब ये क्यों भाई वस में करोगे, वस, वस मतलब समझे, वस मतलब वस से वाइट और AS से आर्सेनिक। ठीक है, यानी आर्सेनिक होगा तो वाइट, यानी क्यों भाई वस में करोगे तो ये सबसे फंडामेंटल, यानी ऑस्मियम NH4OH। जब आपने सॉरी ऑस्मियम गलती से कर दिया, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी सॉल्ट प्लस वाटर को आप NH4OH फिर उसमें डालेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस NH4OH करेंगे। अगर आपका ब्लू PPT यानी PPT मतलब अवक्षेप, नीला अवक्षेप आता है तो कॉपर 2+ होगा। कैसे याद रखेंगे, अभी मैंने बताया कि आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे क्यू भाई, क्यू भाई वस में करेगा, यानी क्यू भाई से यानी आपका आ गया, क्यू से कॉपर आ गया, और भाई से आपका ब्लू आ गया, और वस से यानी वाइट आ गया, और अस माने आर्सेनिक आ गया। ठीक है, इससे आप आसानी से आपको रख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब देखिए सिंपल वाला हो गया, लेकिन अब आपने देखा कि इतना करने पे ना आपका ब्लू आया ना आपका वाइट आया, मतलब ना उसमें कॉपर 2+ होगा और ना ही आर्सेनिक 2+ होगा। अब ये नहीं है, तब हम फिर आगे डालेंगे। आगे क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन में हम फिर K4FeCN6 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, K4FeCN6 डाल देंगे। ठीक है, K4FeCN6 जब डाल देंगे तो ध्यान रखिए एक ब्लूइश वाइट बनेगा, या ये कंडीशन ब्लूइश वाइट बन सकता है, एक कंडीशन में आपका डीप ब्लू बन सकता है। ठीक है, जब ब्लूइश वाइट होगा तब आपका जिंक आएगा। अब जिंक क्यों आया समझिए, ब्लू तो पहले से था, अब यहाँ पे जिंक इसलिए, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। ये जैसे वो था ना, ये कौन से ग्रुप का, 4th ग्रुप था, कह रहा था कि नहीं जाना, कह रहा था नहीं जाना, तो वो इसलिए नहीं गया उसमें। अब K4FeCN6 आया, तब आया ब्लूइश वाइट, यानी हल्का हल्का वाइट, मतलब ब्लू में हल्का हल्का जो लाइट्स कलर होता है ब्लू का, उस टाइप में आएगा, तो जिंक हो जाएगा आपका। और अगर डीप ब्लू में आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। कहा कि भैया कॉपर और आर्सेनिक आपको पहले आ ही चुके थे,
और यहाँ पे जिंक भी एक आ गया, तो थर्ड ग्रुप का कोई नहीं आया था अभी तक, तो कह दिया भैया हमो बीच के हमो को डाल दो, ठीक है, आयरन भी आ गया। ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, ऐसे इससे क्या होगा, आप आसानी से याद रख सकेंगे इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन है आगे, ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, फिर NH4OH है, फिर उसमें डाईमेथिल ग्लाइकोसाइन डालेंगे, और अगर रेड पीपीटी आ गया तो क्या होगा, निकल 2+। ये बोला था ना नहीं जाना, यानी अब देखिए एकदम अलग ही कर दिया। अभी तक हम ब्लू और वाइट के ही चक्कर में थे, हर जगह ब्लू वाइट, ब्लू इज वाइट या डीप ब्लू, ब्लू ब्लू के कंसेप्ट में कहीं नहीं जाने वाला था। तो आगे कहता है नहीं भाई, अब हम रेड पीपीटी आ गया, सीधे अलग ही कलर लेके आ गया, लाल अब छिप आ गया तो आपका निकल 2+। लेकिन डालेंगे कौन, डाईमेथिल ग्लाइकोसाइन, ठीक है। अगर आपका पहले ही इनमें से कोई कंडीशन मैच कर जाए तो वो आपका बेसिक रेडिकल आ जाएगा। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी ये सब ना आए, जैसे आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन NH4OH फिर K4FeC डाला और ना ही ब्लू इज वाइट आया आपका और ना ही डीप ब्लू आया, तब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह करना है। अब देखिए ये हो गया, अब उसमें क्या करेंगे, अब ओरिजिनल सॉल्यूशन NH4OH में थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप क्या करेंगे, ब्लू लिटमस डाल देंगे। और अगर नीला अवक्षेप जो है ऊपर आ जाता है, जो आपने बनाया है परखने के लिए, सॉल्ट डाला, वाटर डाला, फिर आपने जब ब्लू 2-3 बूंद लिटमस डाला, ब्लू लिटमस, अगर वो ऊपर नीला नीला करके आ जाता है, ब्लू लिटमस ऊपर आ जाता है, ठीक है, ऊपर आ जाता है अवक्षेप के रूप में, तब वो क्या होगा, वो आपका एल्युमिनियम होगा, ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे आप रख सकते हैं कि NH4OH ग्रुप में जो सबसे लास्ट में आया था वो कौन था, एल्युमिनियम था। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि उसके एल लगे, जो लास्ट में आता है उसके क्या लग जाते हैं, एल लग जाते हैं। तो लास्ट में आए इसके क्या लग गए, एल लग गए, तो इसलिए लास्ट में एल्युमिनियम, ठीक है। मैंने आपको याद करने तरीका बता दिया कि सबसे पहले क्यू भाई वस में करेगा इससे, फिर उसके बाद यहाँ मैंने बताया कि अगर नहीं जाने वाला तो इसलिए उसमें आसानी से नहीं गया था जिंक, इसलिए जब K4FeC मिला तब ब्लू वाइट करके जिंक भी आ गया। और भैया थर्ड ग्रुप का कोई मेंबर था नहीं, सब फोर्थ और सेकंड ग्रुप के आ गए थे अभी तक, तो आयरन आ गया डीप ब्लू लेके। फिर रेड पीपीटी का बना, नहीं जाने वाला था, अलग ही कलर लेके आ गया, जिसमें डाई मेथिल ग्लाइकोसाइन मिला दिए थे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NH4OH में, ठीक। इसके बाद हमने देखा कि जब 2-3 ड्रॉप ब्लू लिटमस करके NH4OH में और ओरिजिनल सॉल्ट में डालें तो हमारा ब्लू पीपीटी ऊपर की तरफ बना, तो एल लग गया, क्योंकि आखिरी में वाला था, तो एल्युमिनियम 3+ आ गया। ये बस ट्रिक बता रहा हूँ, एल लग गया, ये सब कुछ है नहीं, ये आपको याद करने का मैं ट्रिक बता रहा था कि आप आसानी से इसे याद कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए अब NH4OH ग्रुप खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए अब ओरिजिनल सॉल्यूशन में वाटर डाला। अब देखिए इसमें जो और एलिमेंट्स हैं उन्हें भी तो कवर करना है, तो ये देखिए आसानी से, और रिलेस सॉल्ट है, वाटर है, K2CrO4 डाला तो 2 कंडीशन बने। इसमें देखिए ध्यान रखेंगे, एक इसमें येलो बन रहा है 3 जगह और 2 जगह वाइट बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने सॉल्ट प्लस वाटर किया प्लस K2CrO4 डाला, तो 2 कंडीशन, 2 येलो पीपीटी बनना है, मतलब पीला अवक्षेप आएगा। तो उसमें लेड 2+ और बेरियम 2+ दोनों हो सकते हैं, संभव, अभी निश्चित नहीं है, संभव है, ठीक है, अभी निश्चित नहीं है, संभव। फिर हमने मतलब 2 चीज़ें, अब भाई 2 चीज़ हो गई तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि इन दोनों में से तो कोई एक ही होगा ना, तो कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा है, लेड वाला है या बेरियम वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से सॉल्ट लेंगे, फिर से उसमें वाटर डालेंगे, ठीक है, सॉल्ट लेंगे, वाटर डालेंगे, फिर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, और अगर येलो पीपीटी फिर आ गया तब वो हमारा लेड 2+ होगा, समझ रहे हैं, यानी लेड 2+ अब हमारा कंफर्म हो गया। पहले क्या था, संभव था, और अब क्या हो गया, निश्चित हो गया। और अगर लेड 2+ नहीं आता तो बेरियम हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा, समझें आसानी से। चलिए अब ये हो गया हमारा लेड 2+ के लिए भी हो गया, और ठीक है। अब जब हम सॉल्ट में वाटर मिलाएंगे और फिर NH4 डाल देंगे, और अगर वाइट पीपीटी आ गया तो वहाँ स्ट्रॉन्टियम 2+ होगा, ठीक है। जैसे सर का बाकी था ना, सर का बा, तो सर का बा यानी बेरियम तो हो गया हमारा, अब सर का बाकी है तो स्ट्रॉन्टियम 2+ आ गया। और अगर हम सॉल्ट में वाटर मिला के फिर अमोनियम ऑक्सलेट मिलाएंगे, और अगर वाइट पीपीटी आ गया तो वहाँ पर कैल्शियम 2+ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो आपको आसानी से याद हो गया सर का बाल, ठीक है मतलब नई जाना और फल, ऐसे करके मतलब ट्रिक बताया हूँ याद करने का, और कुछ नहीं। और देखते हैं, जब हमने सॉल्ट में वाटर मिलाया और फिर HCl और अगर नेशनल रिएजेंट मिला दिया और अगर ब्राउन रंग बना तो वहाँ पे NH4
पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये ज़ीरो ग्रुप का मेंबर है, जैसा मैंने पीछे बताया। तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, कैसे जो है आप बता पाएंगे कि कौन सा बेसिक रेडिकल इसमें है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। पढ़ते रहें हमेशा। बेस्ट ऑफ लक।